उत्तराखंड प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है और बीती रात को कुछ निहंग सिखों ने हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से उत्तराखंड में प्रवेश किया। पुलिस को पहले से इस बात का इंतहा था, इसको देखते हुए अलर्ट यहाँ पर किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। लेकिन बावजूद इसके निहंग वहाँ पर पहुँचते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, तलवारें, हॉकी स्टिक वहाँ पर लहराई जाती हैं और इस तरह से घटनाक्रम बढ़ते बढ़ते देहरादून शहर तक पहुँचा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन अलर्ट मोड पर था, इसके चलते स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ी और सभी निहंगों को वापस उनके गंतव्य रवाना कर दिया गया और बॉर्डर पर इस वक्त भी सिक्योरिटी टाइट है। कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारा विवाद के बाद पंजाब से आए निहंगों का उत्तराखंड कूच देर रात को बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। हिमाचल बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के रोकने और लंबी वार्ता के बाद भी स्थिति काबू में नहीं आई, जिसके बाद अलग अलग रास्तों से पुलिस को चकमा देकर कई निहंग सिख शहर के बीचों बीच स्थित रेस कोर्स गुरुद्वारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए निहंगों से वार्ता की और सभी को वापस हिमाचल प्रदेश भेजने का काम किया है। वहीं घटना से पहले कुल्हाल बॉर्डर पर पहुंचे निहंग जत्थे के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हम कानूनी व्यवस्था खराब करना नहीं चाहते और ना ही कोई लड़ाई चाहते हैं। हम सिर्फ शांतिपूर्वक सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं। कर्णप्रयाग की घटना में गलती दोनों पक्षों की ओर से हुई थी, इसलिए इस मामले को समझौते के आधार पर रफा दफा किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें बॉर्डर से निकलकर सामने आई हैं, वो कहीं से भी धार्मिक यात्रा की बात नहीं करती। ऐसे में उत्तराखंड के स्थानीय लोग इसे सरकार और कानून व्यवस्था का फेलियर करार दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो विफल है, जब वो नंगी तलवारें लेकर आ रहे हैं, हॉकी स्टिक लेकर आ रहे हैं, तो सरकार वहाँ पे क्यों बलपूर्वक क्यों नहीं उनको रोक पा रही है? क्यों कैसे जो है बैरिकेडिंग तोड़ दिया? यदि कोई जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करता, अपनी छोटी सी कोई सूचना देता कि हमने ये कार्यक्रम करना है, उस पर तो सरकार वहाँ गाड़ियाँ लेके खड़ी हो जाती है। पुलिस प्रशासन उनको जो है उठा करके पुलिस लाइन या जेल में ठोक देता है और वहाँ पे इतनी तादाद में वो नंगी तलवारें लेकर आ रहे हैं, हॉकी स्टिक ला रहे हैं। वो क्या अपनी यात्रा के लिए आ रहे हैं, यहाँ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं? ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनका तीर्थ स्थान भी वहाँ पे है। अब ये क्या गारंटी है कि वो लड़ाई झगड़े के लिए जा रहे थे या अपने तीर्थ स्थान के जा रहे थे? सरकार इसको बड़ा बना करके क्या दर्शाना चाह रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि अपने तीर्थ स्थान जाना चाह रहे हैं वो, और कौन रोक सकता है? और भी लोग जा रहे हैं, तो उन्हीं को कैसे टारगेट किया जा रहा है कि वो उनको तीर्थ स्थान जाने से रोका जाए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन संयमित तरीके से। भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल का कहना है कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे में जो भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को सुलझाया जा सकता था, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो इसको चुनावी चश्मे से भी देखने को मजबूर कर रहे हैं। सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए से उससे बच रही है। कहीं इलेक्शन पंजाब का आगे है, इसलिए तो नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है, और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है, और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, 4 धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द
न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। उत्तराखंड में लगातार निहंगों के जो एक तरह से अराजकता कहें वो बढ़ती जा रही है। पहले गढ़वाल में, अब फिर कोटा साहिब बॉर्डर पर, और सरकार एक तरह से खामोश है, दबाव में है। क्या पंजाब चुनाव को लेकर तो सरकार चुप नहीं बैठी हुई? ये तो हम सबको हतप्रभ करने वाला है मामला कि जिस तरीके से मामला होता है, कहाँ पे फिर नगरासू में गुरुद्वारे की बात आती है, उसके बाद उनको भेजा जाता है यहाँ से। उनकी तो बड़ी आवभगत करके भेजा था हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने। आपने देखा होगा कि रास्ता बना के सलूट कर रहे थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि वो दोबारा से आए हैं? अगर मामला तब सुलझ गया था, इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ और चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड की राजधानी में अगर इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए या शोर मचाने के लिए कोई भी कुछ करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है सरकार? पहले तो ये पूछना चाहिए। इस वाले मामले में इसका मतलब है कि सरकार ने कार्य ठीक से नहीं किया। और हम पहले इनके बारे में बात करें कि निहंग सरदार यहाँ पे आ गए हैं, उससे तो पहले जरूरत ये है कि ये बता दें कि जो अराजकता यहाँ आपके घंटा घर पे फैली, जो बैरागी वाला में हुआ, उसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं। एक ब्रिगेडियर की हत्या हो गई, आप ये सब चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर कोई बाहर से आया है तो आपसे वार्ता नहीं हो सकती थी? आपका पूरा प्रशासन कह रहा था कि पूरे दिन वो तैयार थे, तो तैयार किस लिए थे? लोकतंत्र में वार्ता भी होनी चाहिए और वार्ता का रास्ता भी ढूंढा जाना चाहिए था। मगर ये जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रचारित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चुनावों को लेकर, जो पंजाब में भी चुनाव है अगले साल, कहीं उसको लेकर तो कुछ इनकी सोच में नहीं है कि ये कुछ ध्रुवीकरण वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे, इसके जवाब जो है वो केवल प्रशासन शासन दे सकता है। और पुलिस को बताना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में आप क्या कर रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है भाई, जो इतनी गाड़ियां, जो ट्रक्स वगैरह थी, उनको हताहत किया गया, उसकी भरपाई अब प्रशासन को करनी चाहिए। क्योंकि जनता अगर कोई सवाल करती है, उसके जवाब अगर नहीं दिए जाते तो सवाल तो पुलिस प्रशासन सबके ऊपर उठेगा ही। लोगों को आप दोष नहीं दे सकते, पुलिस के ऊपर दोष है, क्योंकि सभी अपने देश के लोग हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से निहंगों का घटनाक्रम देखने को मिला, देर रात को देहरादून में घुसे, बॉर्डर तोड़ा गया, तलवारें, हॉकी स्टिक, तमाम चीजें हाथ में थी, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, निश्चित रूप में बड़ा पीड़ा हुई मुझे कि मैं इतने वर्षों से हम लोग यात्राएं देख रहे हैं, और विशेषकर ये जब कुछ टाइम से जो देखने को मिल रहा है क्षेत्रवाद की भावना, इस तरह की भावना स्थानीय लोगों द्वारा। मेरा अपना मूल मानना यह है कि पहले तो यात्रा का हमारा जब उद्देश्य है, अगर हम माता रानी की वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य वैष्णो देवी की यात्रा करना होना चाहिए। और उस रूट यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी व्यवस्थाएं कानून के दायरे में आती है, मैं उनका पालन करता हुआ जाऊंगा। ऐसे ही हमारे जो हेमकुंड साहिब अपना जो है 5वें धाम के रूप में हमारे यहाँ बहुत पवित्र धाम है। मैं स्वयं जब गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, दरबार साहब जाता हूँ, तो वहाँ के नीति नियमों का पालन करता हूँ। स्वाभाविक है कि करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें कानून व्यवस्था की ढीली व्यवस्था के कारण ही है। अन्यथा मैं एक अगर किसी का व्यक्तिगत वीडियो बनाऊं, फिर उसको वायरल करूं, उसको भी क्षेत्रवाद होता है। अगर ये काम पुलिस के माध्यम से हो तो निश्चित रूप में, अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मुझे पता है कि मुझे पॉल्यूशन बना के रखना है, बॉर्डर पर मुझे ये चीजें करनी है, मेरा इंश्योरेंस भी पूरा होना चाहिए कि वहाँ की पुलिस इतनी सख्त है, दिल्ली में ये कायदे कानून है, तो मेरे प्रदेश के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए कि वहाँ पे इन चीजों की व्यवस्थाएं होते हुए। दूसरी बात, इसमें हमारे जो गुरुद्वारा साहब के जो हमारे जो भी प्रबंधक कमेटी के जहाँ पे भी, चाहे उस जिले के या प्रदेश के जो हैं, उसमें उनको भी सरकार को विश्वास में लेके बात करके ये चीजें आराम से, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बात निहंगों की या किसी हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये सामान्य बात है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम पंजाब में जाता हूँ और लगातार दौरे करके आ भी रहा हूँ। तो हम हर जगह के नियम कायदे कानून होते हैं, वहाँ वो मानने जाने चाहिए, और उससे ये चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिस तरह से निहंगों ने आक्रामक रुख अपनाया है और पुलिस प्रशासन की तमाम जो बैरिकेडिंग से उनको तोड़ते हुए देहरादून शहर में प्रवेश किया, इसके बाद अब स्थानीय जनता और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार से कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सीधे तौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार लापरवाह बनी रही और मौका दिया गया कि इस तरह के घटनाक्रम को बॉर्डर एरियाज और शहर के भीतर अंजाम दिया जाए। ऐसे में अब सरकार की तरफ से जिला प्रशासन मुस्तैद है, बॉर्डर पर खुद एसएसपी, डीएम तैनात नज़र आ रहे हैं और तमाम टीमों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन कोशिश सभी की यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके और एक जो आपसी सौहार्द और समन्वय की बात होती है वो भी ग्राउंड जीरो पर नजर आए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।